कौन सा संत गाली गलौज करता है, कौन सा संत लोगों को मारता पीटता है और कौन सा संत लड़कियों को ताड़ता है। जी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जिसने संत के कपड़े डाले हो वो सच में संत हो, वो पाखंडी भी हो सकता है। और ऐसे पाखंडियों का बाज़ार बन चुका है महाकुंभ मेला, जहाँ पर आपको आए दिन आते जाते ना जाने कितने संत के भेष में मिल जाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है संतों के कपड़े डालने वाला सच में संत हो, क्योंकि वो पाखंडी भी हो सकता है। जी हाँ, और ऐसे ही बहुत से पाखंडी आपको महाकुंभ के मेले में देखने को भी मिलेंगे। अभी हाल ही में ऐसी बहुत सी वीडियो सामने आई हैं जिन्होंने इन पाखंडी संतों की पोल खोली है, जिनकी हरकतें तो पूरी संत जैसी होती हैं, लेकिन वास्तव में इनकी जो असलियत है वो तो यही जानते हैं। क्योंकि जो सच में संत होते हैं उन्हें धर्म के प्रति पूरी नॉलेज होती है, उनकी जानकारी साफ झलकती है। लेकिन महाकुंभ मेले में आपको जो संत देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे प्रकार के जिन्हें हनुमान चालीसा तक नहीं आता। जी हाँ, ऐसे बहुत से संत हैं जिनकी जब जान पहचान जब बातचीत की गई तो पता चला कि उन्होंने संत के कपड़े डाले हुए हैं, लेकिन उन्हें धर्म की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ना उन्हें हनुमान चालीसा आता है, ना ही जब उनसे कुछ पूछा गया तो ना ही उन्हें उसकी जानकारी होती है। ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए, सनातन धर्म के ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को तो अपनी तपस्या में लिए हैं। ये देखिए महाकुंभ जो कि एक आस्था का पर्व है, जहां करोड़ों लोग पवित्र स्नान करने और मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। लेकिन इस आस्था के महासागर में कुछ पाखंडी भी मौजूद हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, जो श्रद्धा के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और यहाँ तक कि मारपीट भी कर रहे हैं। मिलिए इस पागल बाबा से, नाम पगल और काम भी वैसा ही। ये बाबा खुद को महान सिद्ध बताते हैं, लेकिन भक्तों को गालियां भी देते हैं, पीटते भी हैं। देखिए वीडियो में ये कर क्या रहे हैं। क्या यही धर्म है? क्या यही साधु संतों का आचरण होना चाहिए? लेकिन रुकिए, आगे देखिए बाबा खुद को बचाने के लिए कैसे बहाने बना रहे हैं। पूरा है पर नाम नाम पूरा है ही नहीं, देख लो। सत्यम पूरा नाम आगे क्या है? क्या नाम है? आधार कार्ड नहीं, ये आधार कार्ड नहीं है। हाँ भर दो ही बता रहे हो तुम लोग जितने। हाँ, कितने लोगों ये आधार कार्ड भी लोकल है। दो ही लिखा भाई, क्या बताओ थे हमका? का लिखा भाई? पूरा नाम क्या है? लिखा भाई तई का कहा तक गुजरात के है? हाँ। हर दो ही बता रहे बाबू जी। मैंने पूछा कि आप अपना नाम बता दीजिए। सबसे जबरदस्ती पैसे क्यों ले रहे हैं? पैसे क्यों ले रहे हैं? नीचे इसकी सोच क्या होती? वाह बाबा, यानी भक्तों की सेवा नहीं बल्कि उन पर गुस्सा निकालना ही आपकी साधना है। महाकुंभ आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है, जहां करोड़ों लोग गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने आते हैं। लेकिन इस पावन संगम में कुछ पाखंडी भी छिपे बैठे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। ये ढोंगी बाबा न सिर्फ भक्तों को मारते पीटते हैं बल्कि महिलाओं को गाली तक देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन्हें हनुमान चालीसा तक याद नहीं। हनुमान चालीसा याद है? बताओ। श्री राम ओ रघुवीर हर्षि सही तरह गाओ। भी निकलेगा जी, इसके अंदर भी निकलेगा। अंदर करो, पैंट पहना है, बैग चेक करिए, क्या क्या होगा इसके। क्या यही सनातन धर्म की शिक्षा है? क्या यही महाकुंभ की पवित्रता है? तो चलिए इन नकली बाबाओं की असलियत उजागर करते हैं।
महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पर ऐसे बाबाओं का कोई काम नहीं, लेकिन ये अकेले नहीं है। महाकुंभ में ऐसे कई नकली बाबा बैठे हैं जो ना धर्म जानते हैं ना भक्ति, बस लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे और प्रसिद्धि कमाना इनका असली मकसद है। ऐसी कई वीडियो सामने आई हैं जहाँ पर ये जो नकली बाबा है, जहाँ पर इनकी पोल खुलती नज़र आ रही है। जब इनसे कुछ भी पूछा जाता है, धर्म के प्रति कुछ पूछा जाता है या फिर हनुमान चालीसा जब इनसे पूछा जाता है तो इन्हें कुछ पता नहीं चलता। और वहीं इतना ही नहीं, कई बाबाओं को तो ऐसे तक देखा गया है कि जहाँ वो लोगों पर सीधा सीधा हाथ उठा रहे हैं। सनातन धर्म में शायद ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। और जो साधु हैं वो तो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, अगर उन्हें कोई सुनाकर भी निकल जाता है तो वो एक स्माइल देकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बाबा तो हिंसा पर ही आ जाते हैं। क्या यही आध्यात्मिकता का रास्ता है, जहाँ पर बाबा लोग खुद हाथ उठाने लग जाते हैं? क्योंकि जहाँ तक है, कोई भी साधु संत जो सच में साधु संत होंगे वो एकदम शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन जो इन बाबाओं का रूप सामने आ रहा है तो वो तो बिल्कुल भी मंजूरी नहीं है लोगों को। जो ये पाखंड करके बैठे हुए हैं, महाकुंभ के मेले में लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ लोगों को ठगने का ही काम नहीं, अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जहाँ पर एक महिला ने एक साधु पर इल्ज़ाम लगाए थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक बाबा जो है वो उन्हें कब से ताड़े जा रहे हैं, गलत नज़रों से देख रहा है। तो ऐसे भी कई महाकुंभ मेले में ऐसे भी कई साधु संतों सामने आए। वहीं इतना ही नहीं, एक वीडियो सामने आई थी जहाँ पे साधु संत मांस बनाकर खा रहे थे, मतलब कपड़े बाबाओं वाले डाले हुए हैं, संत बता रहे हैं खुद को और हरकतें उनकी ऐसी है। तो ये सिर्फ एक और एक ठगने का रास्ता है। महाकुंभ और धर्म के नाम पर भी अब लोगों ने ठगना शुरू कर दिया है, जिस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए है। और इस चीज़ में प्रशासन को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए कि ये जो नकली बाबा ढोंगी बनकर बैठे हुए हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं नए नए तरीक़ों से और धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी बात, तो इस पर रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।